हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द टर्न द बस यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे हैं पार्ट 13। इसमें से हमने 2 एक्सरसाइज कर लिया है। आज हम लोग 13.3 करेंगे। ठीक है, तो इसमें कोई नया फॉर्मूला नहीं है बच्चों। आपने इससे पहले के वीडियो में सारे फॉर्मूले देखे हैं, गोला हो या बेलन हो। आज इसमें हम लोग क्या सीखेंगे कि किसी भी एक आकार को जब दूसरे में बदल दिया जाता है बट वह सेम रहता है। जैसे कि इस प्रश्न में है त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर यानी 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात करिए। यानी इसमें पहले एक गोला था जिसकी त्रिज्या यानी रेडियस थी 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको क्या कर दिया गया है, इसको पिघलाकर दूसरे आकार में बदल दिया गया है। किसमें? बेलन में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब आकार बदलते हैं तो वो जिस सामान से बना हुआ है वह सेम रहता है। तो इसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट है कि इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, वह सेम होगा। ठीक है, तो दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, इसी आधार पे हम लोग बनाते हैं। तो इस पार्ट में, इस 13.3 प्रश्नावली में आपको सारे प्रश्न जो मिलेंगे एक आकार से पिघलाकर या तो दूसरे आकार में दिया होगा या फिर कहीं पे गड्ढा करके उसका मिट्टी निकाल के उसको कहीं और बिछाना। तो वहां पे भी वही हम लोग देखेंगे कि जो उसका आयतन होता है वह सेम होगा। तो इसको कैसे करेंगे, तो ये जो स्पेयर है इसका रेडियस हम लोग, इसका त्रिज्या मान लेते हैं r1 जो कि है 4.2 सेंटीमीटर, और इसका मान लेते हैं r2 जो कि है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब एक से दूसरे आकार में हम परिवर्तन करेंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर यानी गोला का आयतन इज इक्वल टू बेलन का आयतन। मेरे ख्याल से जब मैं लिखूं वॉल्यूम ऑफ स्पेयर या वॉल्यूम ऑफ आयतन, आपको समझ जाना चाहिए, क्योंकि मेरी आदत है तो कभी कभी मैं लिख देती हूँ। तो इसका वॉल्यूम, इसका आयतन क्या होगा, इसका आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच। चूंकि हमने इसको r1 लिया है तो इसको r1 कर देंगे और इसको r2 कर देंगे। यहाँ पे अब क्या देखेंगे कि पाई पाई कट जाएगा। अब बाकी हम लोग इसमें वैल्यू डाल देते हैं। 4/3, r1 का वैल्यू कितना है 4.2 क्यूब इज इक्वल टू r2 6 स्क्वायर इंटू एच। इसी h का वैल्यू तो हमें निकालना है, तो यह हो जाएगा h इज इक्वल टू 4/3 इंटू 4.2 को इसको 3 बार करेंगे। देखिए बच्चों, चूंकि ये वीडियो है तो सारा मल्टीप्लिकेशन मैं सामने करके नहीं दिखाऊंगी, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि आपको मल्टीप्लिकेशन पता ही है। ये आप खुद से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तब हमारा h आ जाएगा। इसको पूरा, ये वाला जो आपका ये 3 है, ये यहाँ से तो ये तो नीचे ही आ जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, जैसे कि ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, फिर ये 2 3 हो गया, और ये कट जाएगा सब। कितना हो जाएगा, 3 1 जा, ये 1.4 हो जाएगा। इस तरह से ये भी 1.4 और उस तरह से ये भी 1.4। तो इसका आंसर आएगा 1.4 का क्यूब, यानी आएगा 2.74 सेंटीमीटर। ठीक है,
इस तरह से सारे प्रश्न करने हैं। अब यह जो दूसरा प्रश्न है आप उसको देखिए, इसमें क्या है, क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस बनाया जाता है। यानी इसमें 3 गोला है, 1 2 3, तीनों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाएगा। तो इसमें भी क्या हमारा बेस रहेगा कि जो इसका आयतन है, इन तीनों का आयतन और इसका आयतन बराबर होगा। ठीक है ना, सबका त्रिज्या अलग है, इसका 6 है, इसका 8 है और इसका 10 है, और इसका त्रिज्या हमें ज्ञात करना है, क्योंकि हमें वॉल्यूम पता है, इसका त्रिज्या हमें ज्ञात करना है। तो मैं बस यहाँ पे फॉर्मूला बता देती हूँ, आप इसको पुट करके खुद से बना लेंगे, क्योंकि जैसे हमने पहला प्रश्न किया था यह भी उसी प्रकार से है। ठीक है, तो इसको आप लोग ऐसे करेंगे, 4/3 पाई r1 क्यूब प्लस 4/3 पाई r2 क्यूब प्लस 4/3 पाई r3 क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, तो इसमें से आपका पूरा 4/3 पाई कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब प्लस r3 क्यूब इज इक्वल टू आ जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। तो ये पूरा कट जाएगा और इन तीनों का r1 r2 r3 का वैल्यू 6 8 10 लिखकर और उसको सॉल्व करके यहाँ पे आप r का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। व्यास 7 मीटर वाला और 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है। तो कुआं, यहाँ पे देखिए कि व्यास दिया हुआ है, तो कुएं का जो आकार होगा वो बेलन के आकार का होगा। तो इसका व्यास 7 सेंटीमीटर है, यानी त्रिज्या हो जाएगा 7/2। ये पूरा है कितना, 7 मीटर। ठीक है, और इसकी जो गहराई यानी h है वो हो गया 20 मीटर। ठीक है, इस तरह से कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर, इसमें से इसको खोदेंगे, इतना हमने कुआं खोदा तो इसमें से मिट्टी निकलेगी और इसी मिट्टी को कहाँ फैलाकर 22 मीटर गुना 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया जाता है। यानी इस तरह से एक चबूतरा बना दिया गया। ठीक है, तो इसमें से यानी 22 यानी L इंटू बी दिया हुआ है, यानी इसका एरिया दिया हुआ है, L इंटू बी हमारा दिया हुआ है 22 गुना 14। निकालना क्या है कि ये तो 3D शेप में होगा, तो ये चबूतरा तो इस तरीके से होगा ना, तो इसकी जो ऊंचाई है ये वाला यानी h है वह हमें ज्ञात करना है। तो इसमें भी सेम फॉर्मूला है, यहाँ पे बेलन का आयतन इज इक्वल टू ये चबूतरे का आयतन, यानी ये होगा आपका L इंटू बी इंटू एच, और ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर h। इसमें से सबका वैल्यू डाल देंगे। यहाँ पे आपका व्यास है 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगा 7/2 इंटू h है आपका 20 मीटर और L इंटू बी आपका दिया हुआ है 22 गुना 14 और इंटू h। इसी h का वैल्यू आपको निकालना है। तो h का वैल्यू हो जाएगा आपका 22/7 इंटू 7 टू 7/2 इंटू 2 और इंटू 20, और ये होल डिवाइडेड बाई 22 गुना 14। ये 22 कट गया, ये 7 कट गया और ये 7 है तो 7 दूनी 14 और ये हो गया 10। तो आपका यहाँ पे आ जाता है 10/2।
4 यानी 5/2 यानी 2.5 मीटर। ये हो गया आपका उत्तर। ठीक है, अब हम लोग अगले वीडियो में बाकी प्रश्न करेंगे।